15 साल से यहाँ हूँ और 15 साल से अल्लाह ने मुझे रखा और सालम भाई ने रखा और बड़ी इज्जत से रखा है। और हम बहुत परेशान हैं, मेरे भाई को घर भेज दो, छोटे से लेकर बड़े तक परेशान है, बहुत बेताब है, उनको भेज दो। हम ये सोच सोच के मर रहे हैं कि हमारे भाई मुश्किल में हैं, हम उन्हें दुख में या तकलीफ में नहीं देख सकते, हम अकेले नहीं रह सकते। जब से मुझे पता चला है कि वो मुश्किल में, हम रातों को सुकून से सो नहीं सकते। आप क्यों हमारी खुशियाँ और हमारा चैन, हमारा सुकून हमसे छीन रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का सहारा छीन के क्या आप हमें सड़क पर लाना चाहते हैं? हमारी बकरा ईद ख़राब करना चाहते हैं? हमें उनकी ज़रूरत है। जब घर वालों ने सड़क पे छोड़ दिया था, किसी ने सहारा नहीं दिया था। सारिम भाई ने सर पे हाथ रखा था, सारिम भाई ने जगह दी थी रहने के लिए, खाने को खाना दिया था, नमाज़ पढ़ती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, दिमाग का इलाज कराया मैंने। हमें भेजे सारिम भाई को हमारे पास, हमें ज़रूरत है उनकी। सारिम बाबा बरसों से सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं। उनके दिन, उनके रात सिर्फ हमारी फिक्र में गुजरती है। हमारी ज़िंदगियों के हौलनाकियों में उन्होंने हमें मजबूत पनाह दी है, हमें हिफाजत दी है, हमें महफूज किया, हमारी छोटी बड़ी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया। क्या कसूर है उनका कि वो एक शरीफ इंसान है, वो एक शरीफ इज़्ज़तदार इंसान है? क्या ये उनका कसूर है या उनका ये कसूर है कि इन्होंने हमारे बुरे हालात में, उस वक्त जब हमारी मुश्किल वक्तों में हमारे घर वालों ने हमें ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया, बेदर कर दिया, हमें बेघर कर दिया, उन्होंने हमें पनाह दी, हमें सहारा दिया? क्या ये इनका कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है। सारिम बाबा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके हक में हर तरह की गवाही देने को मैं तैयार खड़ी हूँ। सारिम बाबा हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें जब भी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की भी, हम बोलते हैं घड़ी आ जाए, हमारे बच्चों के इलाज, हमारे सारे ज़रूरतें पूरी करते हैं सारे साथ। और अगर नहीं होते तो हम क्या करेंगे? इन बच्चों का क्या करेंगे? अल्लाह के सहारे पे, उनके सहारे पे हम बैठे हैं बच्चों को लेकर, और हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं उनके लिए। जल्दी से आ जाएं सारिम बाबा, जल्दी से आ जाएं। हम 9 महीने से यहाँ पर हैं। हमारी बच्चियों के सरों पे उन्होंने हाथ रखा था जब आए थे हम लोग यहाँ पर। ऐसे अपने घर की तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सर हमें आप वापस आ जाएं, यहाँ पे इन्हें वापस भेज दें। सर जब मैं यहाँ पर आई थी मैं बहुत ज़्यादा रो रही। सारिम सर ने मेरे सर पे बाप बन के मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा आप बेघर नहीं हो, मैं आपका बाप हूँ, मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त दूँगी। तो मेरे दोनों बच्चे भी इतने रो रहे थे, मेरे बच्चों को गले से लगा के बहुत वो करा। सारिम भाई मैं यहाँ पर आई, पहले 3 साल रह करके अभी भी आई हूँ और मैं चल भी नहीं सकती। सारिम भाई आप मुझे रख लें यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊँगी बताएं? मैं यहाँ आए हुए मुझे 5 साल हो गए। मेरा मसला था, मैं बहुत परेशान थी। सारिम सर ने इन मसले को हल किया और मैं आज जो कुछ इस बलबूते पे खड़ी हूँ, शायद उनकी वजह से, और कोई नहीं। अल्लाह और रसूल के पादा कर सहारा था तो उन्होंने दिया, आलिया बाबी ने दिया। दोनों की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उनके सहारे के पैरों सारे लोग अधूरे हैं। और क्या कहूँ, आँखों में आंसू लेकर आप लोग से बात कर रही हूँ। मैं 12 साल से यहाँ पे हूँ। सारिम भाई ने हर लिहाज से मेरा बहुत ख्याल रखा है, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका बहुत ख्याल रखा है। अगर कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ही ला के दी है। हमारे घर से तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने ही हमारा सारी सपोर्ट दी है और वही हैं। और जल्दी आ जाएँ, हम ईद उनके साथ मनाना चाहते हैं। सारिम भाई की लिए बात कर रही हूँ, वो मेरे सगे भाइयों से बढ़कर हैं। 10-12 साल से उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को इज्जत से रखा हुआ है। ये इज्जत की छत अगर वो ना होते तो कोई नहीं देने वाला था। ना घर वालों ने पूछा है, ना शोहर के घर में दरवाजे खुले हैं। मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। क्या सरेआम रोड पे बैठ जाती? क्या आपको नहीं पता माशरे में इज्जत का क्या मकाम चल रहा है? आपको नहीं पता ख़वातीन पे किस तरह के जुल्म हो रहे हैं? मुझे इस तरह के जुल्म का निशाना नहीं बनना था, ना खुद बनना था, ना अपनी बेटी को बनवाना था। अगर ये इदारा ना होता तो आज ना जाने हम कहाँ होते। हमारे सारिम भाई को प्लीज़ वापस भेजें, हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाले को वापस भेजें, प्लीज़ हमारे लिए उनको वापस भेजें। सारिम भाई बहुत अच्छे और ज़ीन इंसान, हमदर्द इंसान है। उन्होंने हमें बुरे वक्त में सहारा दिया है और उन्होंने हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ रखा है। वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से हमारे पास ले आए और
हमारे सारिम भाई को हमारे पास भेज दे और उनको जो तंग करने वाले उनको तंग ना करें। जिस घर जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे इन लोगों ने मुझे तशद्दुद का शदीद निशाना बनाया और मैं सारिम सर के पास आई। मैं उस वक्त मेरे अब्बू को साथ होना चाहते, मेरे अब्बू साथ नहीं थे। मेरे अब्बू ने बोला तुम मेरी बेटी नहीं हो। उस वक्त मैं एक लम्बे के लिए अकेली हो गई थी। मैंने कहा मेरा साथ कौन देगा, कोई भी नहीं था। उस वक्त मैं इतना परेशान थी। फिर सारिम सर ने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा, मुझे प्यार से कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तुम्हें कोई भी कुछ हाथ नहीं लगा सकता। आप लोग क्या चाहते हैं मैं दोबारा वहाँ चली जाऊँ जहाँ से मैं आई हूँ? वापस मैं मार खा लूँ क्या? वापस मैं वो चीज़ें सह लूँ कि प्लीज़ जहाँ सारिम बाबा को छोड़ दें। सारिम बाबा मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी आप हमारे साथ आके हमारे साथ बकरा ईद बनाएं। प्लीज़ सारिम बाबा आप आ जाएं। सारिम भाई जहाँ कहीं भी हो खैरियत तो आप हमारे पास आ जाएं। हम आपके बगैर अधूरे, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैं एक बेबस और बेसहारा लड़की हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई कि जिनको मैं हैंडल करने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन एक फ़रिश्ते के रूप में मुझे ऐसे सारिम बाबा मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर कर दी। मुझे सहारा दिया, संभाला, मुझे हिफाजत दी। हम तो अपनों के ठुकराए हुए बेबस और बेसहारा लोग हैं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे ज़रूर यकीन है कि अल्लाह हमारे साथ देगा और हमारे सारिम बाबा ज़रूर हमारे सर पे हाथ रखेंगे, जैसे वो हमेशा से रखते आ रहे हैं। हमारे सर पे हाथ रखेंगे। जब सारिम बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी मेरे अपने ने मेरे सर पे हाथ रखा है। खुदाए हमारी छत और हमारी सर से हमारी छत ना छीनी जाए, हमारे सारिम बाबा को वापस भेज दिया जाए। सारिम बाबा का क्या कसूर है? सारिम बाबा का क्या कसूर है? क्या दुखी इंसानियत की खिदमत करना, उनकी मदद करना, बेसहारों को सहारा देना इतना संगीन जुर्म है? हमसे हमारा सहारा क्यों छीना जा रहा है? हमें क्यों बेघर किया जा रहा है? हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, हमारी छत हमसे क्यों छीनी जा रही है? जब से हमें पता लगा है कि बाबा हमसे दूर हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारी रातों की नींद उड़ गई है, हमसे खाना नहीं खाया जा रहा, हम बेचैन हैं। प्लीज़ हमारे बाबा हमें वापस दे दें, प्लीज़। मेरा एक बाप तो मुझसे छीन गया, मेरा दूसरा बाप मुझसे ना छीना जाए। प्लीज़ मेरे बाबा मुझे वापस लौटा दें। हम नमाज़ों में उठकर तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे बाबा को हमारे पास वापस भेज दें, प्लीज़। हम 4 बहन भाई थे, तो 3 तो घर चले गए, मैं नहीं गई। मुझे सारिम बाबा का साथ आना था। मेरे सर पे उन्हीं का साया है और अल्लाह हमेशा उन्हीं को सलामत हमारे सर पे रखे। एक बेटी की इल्तिजाए, हम कुछ नहीं, हमारा सहारा वो ही थे। क्यों छीन लिया तुम लोगों ने हमारा सहारा? प्लीज़ हमें हमारा सारिम बाबा वापसी दे दें। और ईद की खुशियाँ उन्हीं से हमारी होती हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे सारिम बाबा को वापसी दे दें, कुछ नहीं चाहिए। सारिम बाबा जहाँ भी आप प्लीज़ आ जाएं, आपके बगैर हम यहाँ अकेले हैं। सारिम बाबा जब आपने मेरी बहन ने मुझे यहाँ छोड़ा था तो आप ही ने बोला था बेटा ये तेरे बाप का घर है, यहाँ जितना अरसा रहना रह लो। सारिम बाबा प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं। आपके सिवा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? छत भी हमारी छत भी चले जाएंगे। सारिम बाबा प्लीज़ आप आ जाओ, थोड़ा सा तरस खा लो हमारे पे, हमारी छत हमें वापस दे दो। अन्ना मैं बाबा जाए तो रंजी रंग भेदे, बाबा रंजी आ जाए। सारिम भाई जहाँ भी हैं जल्दी जल्दी हमारे पास वापस आ जाए, हम आपको बहुत दुआ में याद रखते हैं। या अल्लाह सारिम भाई को सलामत रखें, वो जल्दी हमें आ जाएं, हमारे साथ रहें, हमारे सुकून से हमारे पास रहें, हमें भी सुकून मिले। अल्लाह हर आफत से उन्हें बचाए। या अल्लाह जिन सारिम बाबा की वजह से हम रातों को सुकून से सोते हैं, अपनी खौफनाक ज़िंदगियों की, अपनी खौफनाक हकीकतों के बावजूद, अपने बुरे किस्मतों के बुरे नसीबों के बावजूद इतने सुकून से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, तो जिनकी वजह से हम जिनकी मजबूत ढाल की वजह से हम यहाँ हिफाजत में मौजूद हैं। मौला उनको मुश्किलों से निकाल, उनको हमारे पास भेज दे परवरदिगार। अल्लाह ताला सारिम भाई को हर मुसीबत और परेशानी से आफियत के साथ और खैर आफियत के साथ मुश्किल आसान करके उनको हम तक पहुँचा दे। हम हमेशा उनको दुआ में याद रखते हैं। आमीन। भाई अल्लाह आपको खैर से अपने घर ले आए। हम छोटे बड़े सारे रो रहे, आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द आ जाए। अल्लाह ताला हमारे सारिम बाबा जल्दी जल्दी वापस आ जाएं।
हम बहुत परेशान हैं। हम हर चीज़ का उनके साथ हजार करते हैं, हर चीज़ का उनको बोलते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, हम उनको हजार करते हैं। हम अभी किसको बताएं कि हमें लेकर जाएं? उनकी गाड़ियाँ, उनकी सब चीज़ खड़ी है, मगर बाबा हमारे पास नहीं है। हमारे ज़रूरत है उनकी, और मैं हमारे इलाजों के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी सब चीज़ के लिए उनकी ज़रूरत होती है हमें। अल्लाह ताला जल्दी जल्दी सारे बाबा वापस आ जाए। अल्लाह सर पे रहमत फरमाए और उनको क्या कामयाबी अता फरमाए और वो वापस आ जाए। अल्लाह साईं बाबा की मुश्किलें आसान करे, उनको हमारे पास कल से जल्द लेके आए। आमीन। सालिम बाबा आयशा भी आपको याद करती है। सालिम बाबा आयशा भी रो रो के आपको याद करती है। सालिम बाबा प्लीज आ जाए। सालिम बाबा आयशा भी बोलती है मैं भी बकरा ईद आप सालिम बाबा के साथ मनाऊंगी। सालिम बाबा प्लीज आ जाए आप। जो भी लेके गए सालिम बाबा को भेज दे, हम सालिम बाबा के बगैर अकेले नहीं यहाँ पर। रातों को सुकून से नहीं सोते। मैं अपनी बच्ची को रात को यूँ करके सोती हूँ। सालिम बाबा आ जाए आप, आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सालिम बाबा प्लीज आप यहाँ आ जाए।